Okay, so today's we will learn about switch and then we will learn about loops, more details about loops and switch. तो आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसमें देखो ऑप्शन बेसिकली क्या है कि हमें अलर्ट हमने इस लाइन से न्यू डेट डॉट गेट डेट डे हमें एक्चुअली ना पता चल रहा है कि आज डे कौन सा है। ठीक है, तो जब आप डेट का टॉपिक पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो गेट डे से हमें डे पता चल रहा है। इसकी वैल्यू जब हमने अलर्ट करी चेक डे में तो वो आई 3। ठीक है, अब 3 आया, हमें नहीं पता वो मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, 3 का मीन्स व्हाट। तो हमें उसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने एग्जाम्पल में स्विच का यूज़ किया है। और स्विच में जो डेज आएंगे कहाँ से आएंगे, 0 से लेके 7 तक आएंगे। तो जब 0 होगी वैल्यू तो डे हमारा संडे है, 1 होगी वैल्यू तो मंडे है, 2 होगी तो ट्यूसडे है, 3 होगी तो वेडनेसडे है, 4 होगी तो थर्सडे। तो ऐसे इन्होंने सारे डिफाइन कर दिए और एक डे डिफाइन कर दिया। अब जो सिंटेक्स होता है स्विच का कैसे होता है, पहले हम स्विच लिखते हैं। जैसे कि हम इफ लिखते थे ना, वैसे हमने स्विच लिखा। पास हमने कर दिया कि हमने किसकी वैल्यू को इवेल्युएट करना है, वो हमने पास कर दिया। तो हमने यहाँ डायरेक्ट स्टेटमेंट भी कर सकते हैं या फिर हम यहाँ एक वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। तो हमने चेक डे एक वेरिएबल पास कर दिया। फिर वो चेक करेगा कि केस से कि 0 है तो मेरा ये वेरिएबल डिफाइन कर देगा। एंड फिर हमने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करना हमें ज़रूरी है, ब्रेक करने से क्या होगा कि ये जो केस जो स्टार्ट है ये केस एंड हो गया, फिर जो नेक्स्ट केस स्टार्ट है वो नेक्स्ट एंड हो गया। ये सेम चीज़ हम इफ एल्स से भी कर सकते हैं, बट जब हम इसको इफ एल्स से करते हैं ना तो ये हमें ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है स्विच की बजाय। तो एक एग्जांपल हम इसी का इफ एल्स से ट्राई करते हैं। तो कैसे होगा, अगर हमें 0 चेक करना है तो हम लिखेंगे इफ चेक डे इज इक्वल टू 0 एंड देन लिखेंगे डे इज इक्वल टू संडे। अब हमें फिर दोबारा नेक्स्ट लगाना है तो फिर हम लिखेंगे एल्स इफ, फिर लिखेंगे 1 एंड डे इक्वल टू संडे। फिर हमने एक और चेक करना है, तो यहाँ डे संडे नहीं मंडे हो जाएगा और फिर ट्यूसडे हो जाएगा। और ये हो गया हमारा 2। अब आपको इतने में डिफरेंस दिख गया होगा कि हमें बार बार चेक डे लिखना पड़ रहा। बट इस वाले केस में सिर्फ हमने एक बार चेक डे लिख लिया था, क्योंकि हमने इवेल्युएट एक बार कर लिया, उसके बाद सिर्फ केसेस में जा रहे हैं। तो स्विच आपका फास्टर होता है इफ से इस केस में, राइट। और कोड हमारा कम होता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। इजी टू अंडरस्टैंड बेसिकली आपको पता है कि चेक डे जो है हम उस पर इवेल्युएट कर रहे हैं, 0 है, 1 है, 2 है, हमें बार बार ये कंडीशंस मैच नहीं करनी, ट्रिपल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू। बट ऑब्वियसली यू कैन डू फ्रॉम दिस कोड एज वेल। ठीक है, तो स्विच इतना ही था इफ को इजी बनाने के लिए। जब हमें एक ही कंडीशंस को अलग अलग वैल्यूज के लिए वैलिडेट करना होता है तो हम स्विच यूज कर लेते हैं। आज भी मैंने अपने उसमें देखा है कि बहुत सारे लोग स्विच का भी यूज करते ही नहीं है, दे यूज इफ एल्सिफ एल्सिफ एल्सिफ। बट आई प्रेफर कि जब ऐसे कोई कंडीशंस आए तो आप उसमें स्विच यूज कर लें, राइट। ओके, तो थिंग इज कि अब मान लो हमारे पास वेडनेसडे आ रहा है, हम इसको चेंज करना चाहते हैं। तो हाउ वी विल चेंज। तो डे तो आज हम चेंज नहीं कर सकते, या तो मैं अपने सिस्टम की डेट करूं या फिर मैं चेक डे को मैनुअली कुछ और लिख दूं, लाइक 0 लिख दिया मैंने। तो मैंने इस वेरिएबल को ओवरराइड कर दिया 0 से, तो हमारा आउटपुट में आना चाहिए संडे। रीलोड करा तो टुडे इज संडे। तो जैसे जैसे आपके दिन बदलते रहेंगे वो अपने आप ये चीज़ उसको इवेल्युएट करेगी और आपका आउटपुट में डेज आने लग जाएंगे। तो चेक डे को मैंने अगर 5 कर दिया, रीलोड करा तो टुडे इज फ्राइडे हो गया। ठीक है, एंड अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और वेडनेसडे वापस। तो स्विच आप उस केसेस में यूज कर सकते हैं जब आप एक ही चीज को इवेल्युएट कर रहे हो, उसकी वैल्यूज बस डिफरेंस हो रही हैं, राइट। दिस इज स्विच। स्विच के बारे में इन्होंने एक ब्रेक कीवर्ड लिखा है, ऑब्वियसली केस को एंड करने के लिए हम ब्रेक करते हैं। अच्छा हाँ, डिफॉल्ट कीवर्ड। व्हाट इज डिफॉल्ट कीवर्ड, लाइक कि इफ एल्सिफ 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 हम करते हैं तो लास्ट में एक एल्स होता है। तो वैसे ही इसमें आपने केसेस जितने भी डिफाइन करने हैं आप डिफाइन कर दो, और जो लास्ट है वो होता है डिफॉल्ट कीवर्ड। डिफॉल्ट कीवर्ड का मतलब है, अब जैसे हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिया
एंड ब्रेक करने के बाद मैंने एक लिखा डिफ़ॉल्ट और कॉलन, और डिफ़ॉल्ट में मैंने डे इज इक्वल टू कर दिया लॉन्ग डे। ठीक है, अब ये मेरा डिफ़ॉल्ट कीवर्ड सही चला नहीं। लिखते तो ऐसे ही है। ओ, स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, मैंने डिफ़ॉल्ट लिख दिया, डे इक्वल टू आ गया रॉन्ग डे। इट्स, या फिर इट्स नॉट अ वीक डे। तो अब क्या हुआ कि जब हम ऐसे चेक करेंगे तो ये हमेशा 0 to 6 ही जाएगा, बट अगर आपने वेरिएबल को ही ओवरराइड कर दिया है या उसमें कुछ एडिशंस कर दिया और फिर मैंने इसको यहाँ लग दिया 10, तो आउटपुट क्या आएगा? टुडे इज इट्स नॉट ए वीक डे, राइट? तो इट्स नॉट ए वीक डे, इट्स डजंट मेक ए सेंस, टुडे इज नॉट अ वीक डे। ठीक है, तो हमने एक डिफॉल्ट सेट कर दिया कि कोई भी केस मैच नहीं होगा तो आपकी डिफॉल्ट चीज़ चल जाएगी। तो आपका 0 to 6 मैच नहीं हुआ तो 10 कर दिया, फिर 15 कर दिया, एंड रीलोड करा तो सेम आउटपुट। यही मैं इसको कमेंट करके ट्राई करूंगा तो सही आउटपुट आएगा, टुडे इज वेडनेसडे। तो दिस इज स्विच, डिफॉल्ट कीवर्ड हो गया डिफॉल्ट। अच्छा जी, केस डज नॉट हैव टू बी द लास्ट केस इन ए स्विच लॉग। ओके, डिफॉल्ट को आप स्टार्टिंग में भी डिफाइन कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको लास्ट में डिफाइन करना है। और इनका ऑर्डर भी आप कुछ भी रख सकते हो, चाहे 0 पहले रख दो, चाहे 1, चाहे 5, चाहे 6। इनके ऑर्डर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मैच करना है वो करना है। कॉमन कोड ब्लॉक्स, ओके ठीक है। कॉमन कोड ब्लॉक्स का क्या मीनिंग है? लाइक कि केस अगर 0 हो तो, या 1 हो, तब भी हमारा सेम आए। तो ऐसा एग्जांपल कब हो सकता है? इट्स ए वीकेंड और इट्स ए वीकडे। तो मैंने एक नया स्विच बनाया, कॉपी करा, तो उसमें क्या होगा? केस 0 है तो इट्स ए वीकेंड आएगा, और केस 6 है तो वीकेंड आएगा, राइट? तो मैंने ये केस 6 करा, यहाँ पे डे की जगह मैंने कर दिया, टाइप कर देता हूँ, ठीक है? तो टाइप इक्वल टू मैंने कर दिया वीकेंड, और फिर मैं 0 और 6 पे वीकेंड कर दिया। अगर ये नहीं है तो मैं डायरेक्ट डिफॉल्ट केस भी डिफाइन कर सकता हूँ। डिफॉल्ट टाइप इज इक्वल टू वीकडे। ओके, नहीं, एक्चुअली अब किसी ने फिर से रॉन्ग नंबर दे दिया तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो व्हाट आई विल डू इज केस 1, 2, 3, 4, 5। तो मैंने सिर्फ केसेस डिफाइन कर दिए। इस सारे केसेस के लिए मेरे को एक ही चीज़ रन करनी है, विच इज टाइप इज इक्वल टू वीकडे एंड टाइप इज इक्वल टू नॉट अ करेक्ट डे। ठीक है, एंड इनर एचटीएमएल में मैंने इसको प्लस करके, कोट्स में ब्रैकेट को स्टार्ट करके प्लस करके, और यहाँ पर लिख दिया क्या? टाइप प्लस ब्रैकेट क्लोज। रीलोड करा तो वेडनेसडे आ गया, इट्स ए वीक डे, राइट? तो हम बहुत सारे केसेस को क्लब कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ इकट्ठे लिख दिए और उसकी एक वैल्यू दे दी, ऐसे ये केसेस लिख दिए और उनकी एक वैल्यू दे दी। अब हमने क्या करा? डे को फिर से चेंज कर दिया, सैटरडे कर देते हैं आज। तो टुडे इज सैटरडे वीकेंड। हमने डेट को गलत कर दिया, तो एरर आ गया, टुडे इज नॉट ए वीक डे, नॉट ए करेक्ट डे, राइट? फिर से कमेंट करा, सेव करा, रीलोड। ओके, switching details, ये multi the switch the first case ओके, जो स्विच है वो बेसिकली आपका स्ट्रिक्ट टाइप ही फॉलो करता है, ट्रिपल इक्वल टू। वो डबल इक्वल टू नहीं फॉलो करता। ओके, इफ मल्टीपल केसेस मैच ए केस वैल्यू द फर्स्ट केस इज सिलेक्टेड। दिस मीन्स कि मान लो हमने ना केसेस बार बार डिफाइन कर दिए,
लाइक कि 5 केसेस थे, केसेस बार बार कैसे मैच करेंगे, मैं आपको एक कंडीशन सिखाता हूँ। और चेक डे, बार बार केसेस डिफाइन करने की क्या कंडीशन हो सकती है? हम्म ट्रू, 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 फॉल्स। अभी मुझे भी ध्यान नहीं आ रही, तो इग्नोर। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि हमारे पास ना केसेस में मोस्टली जो कंडीशंस हैं वो किसी एक वैल्यू पर डिपेंड करती है, राइट? तो आप इसमें ग्रेटर देन लेस देन अगर यूज करना हो तो उसका जो रिजल्ट आ रहा है ट्रू और फॉल्स, सिर्फ वही केस बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं। Must be the same as strict comparison can only be in this example there will be no match for x where x equal to 0, इन्होंने स्ट्रिंग ले ली और केस दे रही है 0 1, तो ये डिफॉल्ट में आ जाएगा नो वैल्यू फाउंड। ठीक है, विच इज एक्सपेक्टेड क्योंकि टाइप सेम होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट स्विच। एंड एक क्वेश्चन है, क्रिएट ए स्विच स्टेटमेंट दैट विल अलर्ट हेलो। तो ये क्वेश्चन आप खुद का अपने उस पर ट्राई करना और बताना मुझे सबका हो गया। मे बी यू गाइस कैन सेंड अ स्क्रीनशॉट। For loop, we already read loops through a block of code, a number from time, loops through the properties of an object, loops through the values of an iterable object, loops through a block of code while a specified condition is true, also loops through a block of code while a, ठीक है। फॉर लूप अगेन इसका सिंटेक्स ही होता है स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री। स्टेटमेंट वन डिफाइन करते हैं हम कि कहाँ से वैल्यू स्टार्ट होनी है, स्टेटमेंट टू हम डिफाइन करते हैं कब तक वैल्यू स्टार्ट होनी है, और स्टेटमेंट थ्री की हमने क्या इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन इज एग्जीक्यूटेड वन टाइम, सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगी, ये बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगी। स्टेटमेंट टू जो है हमेशा चेक करेगी लाइक इफ एल्स की तरह कि हमारा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट? और उसके बाद हमारे पास है, एक सेकेंड रुको, I have zoomed a bit, or to make more space I'll disable bookmarks and I will press F11, right? ठीक है, स्टेटमेंट वन इज एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट टू डिफाइंस एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट थ्री है जो हर बार एग्जीक्यूट होगी, राइट? तो आई इक्वल टू जीरो फर्स्ट बार चलेगा, आई लेस देन फाइव हर बार चेक करेगा, और आई प्लस प्लस हर बार एग्जीक्यूट होगा। सेम है, सेम है, दिस विल बी ओके। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि हम अपनी वैल्यूज को ओमिट भी कर सकते हैं, लाइक कि हमने फर्स्ट स्टेटमेंट दी ही नहीं क्योंकि हमारी वैल्यूज यहाँ ऑलरेडी बाहर डिफाइंड है, तो आप एक सिर्फ सेमी कोलन लगा देंगे, दिस विल ओमिट एंड इट विल वर्क परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो इट्स वर्किंग फाइन। जो नेक्स्ट थिंग है हमारे पास स्टेटमेंट टू, often statement 2 is used to evaluate the condition of the initial variable। स्टेटमेंट थ्री सेम है। ओके, तो स्टेटमेंट थ्री में आप बता रहे हैं कि वो जो लास्ट वैल्यूज है आप उसको भी ओमिट कर सकते हैं। आप इसको ओमिट कर रहे हैं तो बेसिकली इंक्रीमेंट आप अपने ब्लॉक के अंदर कर रहे हैं, राइट? और ओके, स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो ऑप्शनल बट इन्होंने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया। ठीक है, तो वी हैड थ्री स्टेटमेंट्स।
ग्रेट। ठीक है, तो एनी डाउट किसी को फॉर लूप में? फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट होती है जो हमारे लूप को चलने से पहले रन होती है, फिर सेकंड में हमारे पास स्टेटमेंट होती है जो ऑलवेज चेक करती है कि ट्रू है या फॉल्स है, एंड थर्ड स्टेटमेंट तब हमेशा एग्जीक्यूट होती है। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को ओमिट कर सकते हैं। अगर आप सेकंड को ओमिट कर देंगे और बीच में ब्रेक का यूज़ नहीं करेंगे तो आपका ब्राउज़र हैंग हो जाएगा, क्योंकि इट विल रन indefinitely, right? And after that we have for of and for in loops. Okay, तो इस लूप से जो आपके टास्क हैं आज के, वो ये हैं कि एक तो आपने ना काउंटर रन करने हैं। काउंटर विल बी 1 to 100। प्लीज रन काउंटर्स। 1 to 100 रन करेंगे, और अनदर काउंटर टू रन 1 to 100 ओनली even numbers without using condition. Another counter run 1 to 100 only odd numbers with using condition if else। ठीक है, और काउंटर आपने कर दिया। थर्ड थिंग इज what else you will do। another counter excess of 1 to 100 only odd and some multiple of some table of 4 and 8। और लूप से आपके पास होगा। ठीक है, अभी तक के लिए तो 1 2 3 4 5 टास्क हैं आपके पास। ठीक है, नहीं भाई, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। ये सेकंड वाले को थोड़ा आप डिस्क्राइब करेंगे, ये जो आपने बोला है कि अनदर काउंटर टू रन 1 to 100 ओनली, ओके, ओनली वन नंबर विदाउट हाँ यूजिंग कंडीशन। हाँ ठीक है। ओके क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट इज फोर ऑफ एंड फोर इन लूप्स। ओके, तो फोर ऑफ एंड फोर इन कहाँ इन्होंने एक्सप्लेन किया। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में एफ नेम है, एल नेम है, एज है। आपने इसको स्क्रीन पर देखना है कि लाना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। तो आप यूज कर सकते हो फॉर एक्स इन पर्सन। तो आपको जो एक्स की वैल्यू है ना, पहले एफ नेम मिलेगी, फिर एल नेम मिलेगी, फिर एज मिलेगी। वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो पर्सन एक्स करके। ठीक है, और फिर फॉर इन ओवर एरेज, फॉर वेरिएबल इन एरे। अगर वो ऑब्जेक्ट पे तो फॉर लूप ऐसे चला था, और अगर वो एरे होता 45 4 9 16 25, तो फोर एक्स इन नंबर्स एक्स प्लस इक्वल टू, सेम वे में ही चल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो एक इन्होंने ये पॉइंट लिखा हुआ है लाइक कि आपने इंडेक्सेस जो हैं वो अलग ऑर्डर में बनाई हुई हैं। और इंडेक्सेस लाइक कि आपने पहले 5 की डिफाइन कर दी, फिर 3 कर दी, फिर 8 कर दी। अगर आपको कंटिन्यूसली चाहिए ना, तो ये फॉर लूप से आपको सही सेम आएगा नहीं। उसके लिए उन्होंने बताया कि आप फॉर ईच का यूज करो। तो नंबर्स को आप फॉर ईच में करोगे तो आपको माय फंक्शन मिलेगा। माय फंक्शन के अंदर आपको वैल्यू, इंडेक्स और एरे मिलेगा।
तो टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट प्लस वैल्यू प्लस ये। ठीक है, तो दिस इज फॉर ईच। एरे पर फॉर ईच चलता है, उसमें क्या होता है, एक एक वैल्यूज आपको आइटरेट करके मिल जाएंगी। तो 45 मिलेगी, फिर 4 मिलेगी, फिर 9, फिर 16, फिर 25। सिमिलर चीज हमने ना तब डिस्कस करी थी जब हम कंपेयर कर रहे थे। तो हमने एक फंक्शन पास करा इस फॉर ईच में, और माय फंक्शन यूज करा, उसमें वैल्यू, इंडेक्स और एरे पास करा। तो वैल्यू बेसिकली क्या है, 45, इंडेक्स उसकी की 0 1 2 3, एंड एरे है जिस एरे पर, एरे क्या है, द एरे इटसेल्फ हमने पास ही क्यों करा जब हमने नंबर्स डॉट फॉर ईच कर दिया। ओके, इन्होंने पास तो किया है, बट अच्छा इन्होंने एज ए आर्गुमेंट बताया हुआ कि हम पास कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप उसका यूज करो चाहे ना करो। ठीक है, एरे का अगर आपको कुछ यूज हो तो आप आर्गुमेंट पास कर सकते हो। और आपको जरूरी नहीं है कि इसी सिंटेक्स में ही लिखना होता है। लाइक कि मैंने इसको ट्राई करा और इंडेक्स का मैं यूज ही नहीं कर रहा, अंदर लाइन में कोई यूज नहीं है इंडेक्स का, तो मैं यहाँ से इंडेक्स एंड एरे को रिमूव भी कर सकता हूँ। रन करूंगा तो कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सेम चल रहा। और अगर मैं इंडेक्स यूज करना चाहूंगा तो मैं इंडेक्स यूज कर लूंगा, और इंडेक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू टेक्स्ट इंडेक्स प्लस, शॉर्टकट यूज नहीं करा, मैं यूज करता हूँ इंडेक्स। और इसको मैं पहले लिखता हूँ, प्लस इंडेक्स प्लस डन। तो ये आ गया, 0 पे 45, 1 पर 4, 2 पर 9, 3 पर 16, 4 पर 25 है। राइट। तो दिस इज फॉर ईच में आप फंक्शन पास कर सकते हैं, या फिर आप एक एनोनिमस फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। फॉर ऑफ जैसे हमने ना फॉर ईच यूज किया था, उसमें क्या था, एक हमें मेथड कॉल करना पड़ रहा था, उस मेथड में आ रहा था। सिमिलर थिंग ये है कि हम एक वेरिएबल भी ले सकते हैं, लेट एक्स ऑफ कार्स, और जो एक्स है, एक्स में डायरेक्ट हमारी वैल्यू आती है। ठीक है। और इनमें क्या फर्क है, एक्स इन कार्स करेंगे तो हमारी इंडेक्स आएगी। राइट। एक्स ऑफ कार्स करा तो बॉल, BMW वॉल्वो मिनी आ रहा है, अब मैं यहाँ पे ऑफ की जगह इन कर देता हूँ, तो 0 1 2 आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज द मेन डिफरेंस। अगर आप ऑफ करोगे तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, आप इन करोगे तो आपको इंडेक्स मिल जाएंगे। लूपिंग ओवर स्ट्रिंग। ठीक है, लूप्स में बस आज इतना ही करते हैं, वाइल लूप रह गया, चलो वाइल और कर लेते हैं, लास्ट है। ठीक है, तो वाइल बेसिकली क्या है कि एक कंडीशन जब तक चलती रहेगी तब तक अंदर का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। अगर मान लो मैंने इसमें पास कर दिया वाइल ट्रू और अंदर कुछ भी नहीं गया, तो इनडेफिनिट चलेगा, क्योंकि कंडीशन आपने ना कभी फॉल्स करी ही नहीं। तो कंडीशन कभी फॉल्स करी ही नहीं तो वो हमेशा चलता रहेगा। तो कैसे हमने उसको ट्रू फॉल्स करना होता है, लाइक कि वाइल आई लेस देन 10 है। ठीक है, तो आई की वैल्यू इन्होंने शुरू में 0 डिफाइन कर दी, अभी 0 है। तो आई लेस देन 10 जब तक ट्रू रहेगा तब तक ये कोड ब्लॉक चलता रहेगा, जैसे ही वो आई की वैल्यू प्लस से ज़्यादा हो जाएगी, 10 से ज़्यादा होगी, वो चलना बंद कर देगा। कैसे होगा, हमने आई को 0 डिफाइन करा, एक कंडीशन दी। जैसे फोर लूप होता है ना, फोर लूप में एक में 3 स्टेटमेंट्स देते हैं, बस ये वाइल लूप में उसी को ही हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कि जो हमने वेरिएबल स्टेटमेंट डिफाइन करनी थी स्टार्टिंग में वो हमने पहले डिफाइन कर दी। ठीक है, और जो मिडल में स्टेटमेंट होती है वो हमने बीच में रख दी, और जो थर्ड स्टेटमेंट होती है वो हमने अंदर रख दी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आई प्लस प्लस कर दिया। तो आई की वैल्यू क्या रहेगी, पहली बार 0 रहेगी तो प्रिंट हो जाएगा 0, द नंबर इज 0। फिर दोबारा लूप घूमेगा तो आई की वैल्यू 1 बढ़ चुकी है क्योंकि हमने आई प्लस प्लस किया था।
तो वैल्यू होगी द नंबर इज 1। फिर हमने दोबारा लूप में आई प्लस प्लस किया तो 2 हो गई, तो जो लूप चला तो द नंबर इज 2। ऐसे 9 तक जाएगा और हर बार मैच करेगा। 1 <10 10 ट्रू तो चलेगा, 2 10 <10 चलेगा। तो जब 10 <10 आ जाएगा फॉल्स हो जाएगा और ये पूरा का पूरा कोड चलना बंद हो जाएगा और वो लूप वहीं रुक जाएगा। ठीक है। और सर, हाँ, तो फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या हुआ? फॉर लूप और वाइल लूप में बेसिकली बस डिफरेंस यही हुआ कि आपको एक चीज के करने के दो तरीके दे दिए, आपको जौन सा पसंद हो आप वो यूज कर लो। बस आपको स्टेटमेंट्स इफ में डिफाइन ना करके अंदर डिफाइन करनी है, और आपको 3 आर्गुमेंट्स हमेशा पास नहीं करने हैं। लाइक कि अगर आप यही वाली चीज इफ में करते ना, फॉर में करते, तो आपको क्या करना पड़ता, यहाँ फॉर लिखना पड़ता और यहाँ एक खाली स्टेटमेंट देनी पड़ती और ये करना पड़ता और आपका ये सेम चल जाता। ये देखो मैंने रन करा, सेम आउटपुट है, राइट। बट आपको फॉर नहीं यूज करना तो आप यहाँ वाइल यूज कर लो। तो उन्होंने एक ही चीज को करने के 2 3 ऑप्शन दे दिए। कई केसेस शायद ऐसे होते हैं जिसमें हम वाइल ही प्रेफर करते हैं, कई केसेस होते हैं जिसमें हम इफ ही प्रेफर करते हैं, सॉरी फॉर लूप ही। तो जोन सी आपकी चॉइस है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये वही कह रहे हैं, अगर आपने इंक्रीमेंट नहीं करी वैल्यू को तो ये क्रैश हो जाएगा। ठीक है। और द डू वाइल लूप, अब डू वाइल लूप क्या होता है, डू में बस एक डू एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। डू का मतलब ये है कि कंडीशन जब तक मैच हो रही है तब तक चले, बट एक बार तो वो कोड चलेगा ही चलेगा। वाइल में हर बार कंडीशन चेक करेगा। अगर मान लो मैंने आई की वैल्यू जो है शुरू से ही अगर मैंने यहाँ पर 15 दे दी तो वो चलेगा ही नहीं कभी कोड। बट अगर ये डू वाइल होता ना तो वो चलता ही चलता। तो मैं एक बार डू वाइल और खोल लेता हूँ। ओके, तो समथिंग इज रॉन्ग विद माई इंटरनेट, इट्स स्टिल लोडिंग। Not sure what's wrong because my you guys can hear me, right? यस सर। Okay. Okay, so something wrong has happened। तो कोई बात नहीं, आप एक बार, अच्छा चल गया। इट इज वर्किंग नाउ F11। तो हमने जब डू करा तो सेम चल रहा है वही वाला मेथड, बट मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू कर दिया 15। तो फर्स्ट कंडीशन मैच नहीं हुई, बट फिर भी मेरे पास एक आउटपुट जरूर आया। ठीक है। और उस वाले केस में हमारे पास क्या हुआ था, हमने 15 करा था, कोई आउटपुट नहीं आया था। जब हमने डू वाइल यूज करा तो हमारे पास एक आउटपुट जरूर आया है। तो जो हमने स्टेटमेंट्स रखनी है वो डू में रखनी है, फिर वाइल में हमने सिर्फ और सिर्फ कंडीशन रखनी है जो हम मैच करेंगे, राइट। तो दिस इज ऑल। एंड उसके बाद हमारे पास ब्रेक आता है। तो ब्रेक इज द लास्ट थिंग। एंड ब्रेक ये है, ब्रेक कह रहा है कि मैं बीच में ही आपके कोड को रोक सकता हूँ। जब भी आप ब्रेक लगा देंगे किसी भी कीवर्ड में तो आपका कोड रुक जाएगा। कैसे, मैं आपके पुराने एग्जांपल्स में ही ट्राई करके दिखाता हूँ। यहाँ पर वैल्यू थी 0, रन करा, द नंबर इज 0 1 2 3 9। मैंने क्या करा, फर्स्ट के बाद ही ब्रेक लगा दिया, सिर्फ द नंबर इज 0 आया। अब मैं ब्रेक अपनी मर्जी कंडीशन में भी रैप कर सकता हूँ, इफ आई ग्रेटर देन 5। तो ये 5 के बाद रुक गया। बेसिकली आपकी बाहर की कंडीशन तो चेक हो ही रही है, प्लस में आप अगर लूप में किसी कारण से रोकना चाहते हो कोड, बस अब मेरा काम पूरा हो गया। आप मान लो एक स्ट्रिंग में लूप से नंबर सर्च कर रहे थे, वो आपको ऑलरेडी मिल गया है, तो आप उसको ब्रेक कर दो। लाइक कि मुझे 5 ढूंढना था, तो इफ आई इक्वल टू 5 कर दिया मैंने और ब्रेक कर दिया, तो ये 5 जैसे ही आया वो रुक गया। और आई इज इक्वल टू मैंने 8 करा और वो रुक गया। अच्छा, आप देख रहे होगे कि भाई 8 तो मैंने यहाँ लिखा है बट वैल्यूज जो है वो 7 तक आ रही है, क्यों? क्योंकि आई प्लस प्लस है। आई प्लस प्लस मीन्स
कि आई की वैल्यू नेक्स्ट के लिए बढ़ा दे, या तो मैं टेक्स्ट से पहले आई प्लस प्लस कर दूं तो वो 8 पर सही काम करेगा और नंबर आएंगे 1 to 8। अगर मैं आई प्लस प्लस को बाद में रखूंगा तो नंबर आएंगे 0 to 7। ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दिस इज ब्रेक। ब्रेक बेसिकली आप एक लूप को कभी भी ब्रेक कर सकते हो। ओके, इसके बाद जो लास्ट थिंग इसमें रह गई है वो है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब ये है कि अगर मैंने कहीं पर कंटिन्यू लगा दिया और स्टार्टिंग में लगा दिया तो जब तक कंडीशन मैच होती रहेगी ना, वो मतलब नेक्स्ट आइटरेशन करता रहेगा और इसमें नहीं जाएगा। तो क्या होगा, मान लो मुझे ना लास्ट के 5 चाहिए थे, ब्रेक से तो हमने शुरू के 5 रोक दिए। कैसे रोके, टोटल 10 थे, हमने यहाँ 5 लिखा, रन करा तो 0 से 4 आ गए, बट मुझे 5 6 7 8 9 चाहिए था। तो मैंने इफ को कट करा, ऊपर ले गया और ब्रेक की जगह मैंने कर दिया कंटिन्यू, एंड यहाँ कर दिया इफ आई लेस देन 5 कंटिन्यू। ओके, तो ये बेसिकली क्या हुआ, मेरी गलती की वजह से इनफाइनाइट लूप हो गया, क्योंकि वो आई की वैल्यू मैंने कभी इंक्रीमेंट ही नहीं करी और वो हमेशा कंटिन्यू होता रहेगा, तो इट इज़ एन इनफाइनाइट लूप। एंड माय ब्राउज़र इज़ हैंग नाउ, तो एग्जिट पेज मैंने कर दिया। तो अगर आप अपने कोड में ऐसी गलती करोगे तो आपको भी ओ स्नैप दिख जाएगा, राइट। तो हमने अब इस वाले केस में ट्राई करते हैं, कैसे करेंगे। इफ ई लेस देन 5, तो हम आई प्लस प्लस तो करेंगे ही हर बार और फिर कंटिन्यू कर देंगे, रन करेंगे। आई आई लेस देन 10, सर आई प्लस प्लस हटा दो फिर रन हो जाएगा। आई प्लस प्लस हटा दूं तो रन हो जाएगा, फिर तो मैंने कंटिन्यू ही कर दिया ना। अच्छा, हाँ जी एक्चुअली आई जल्दी। इक्वल टू ना 15 था, तो हमारे पास कोई आउटपुट ही नहीं आएगा ना, आई इक्वल टू 0 करा तो देखो 5 6 7 8 9 आ गया। अगर आई प्लस प्लस में हटा दूंगा ना, ये रन ही नहीं होगा, क्योंकि आई की वैल्यू कभी इंक्रीज ही नहीं होगी और वो इस लूप में ही फंस जाएगा। पार्थ, एनी डाउट? अच्छा ओके सर, क्योंकि नीचे दिया हुआ था ना वो आई प्लस प्लस में लगा फिर। आई प्लस वो ना इफ कंडीशन में ही नहीं जाएगा, क्योंकि क्या होगा जब हम लूप को आइटरेट करेंगे तो आई की वैल्यू शुरू में 0 है, वो इस ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, फिर उसके बाद ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, तो ये ट्रू हो गई तो कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू का मतलब है लूप को दोबारा से स्टार्ट कर दो, नीचे का कोड मत एग्जीक्यूट करो। तो मैंने यहाँ कंटिन्यू कर दिया तो लूप जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इफ आई लेस देन 5, तो वो लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा, वो आई हमेशा ही 0 रहेगा, कभी बढ़ेगा ही नहीं, तो वो इनडेफिनेट लूप हो जाएगा और फिर वो एरर आ जाएगा। तो इसके लिए या तो हम आई प्लस प्लस दो जगह की बजाय हम शुरू में ही लिख हेलो, सकते हैं। इसमें हाँ जी। 5 से चेंज करना क्यों शुरू किया आपने? मीन्स वेरिएबल में आई की वैल्यू 0 डिफाइन की थी, ठीक है। उसके बाद हाँ, आपने वैल्यू डिफाइन की, सिर्फ आपने कंडीशन सेट की थी। फर्स्ट वाइल में आपने लेस देन 10 वो पास कर गया। मुझे गौरव तो भाई आपकी आवाज़ ना थोड़ी थोड़ी कम आ रही है, बट मैं आपका कंसर्न समझ गया हूँ। मैं आपको ना इसी लूप को ना अपनी फाइल में करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये रन कैसे होगा। ठीक है, तो मैंने एक नई फाइल ली, while.html, पेस्ट करा। ठीक है, अब देखो मैं अगर यहाँ पर console.log लगा देता हूँ, भाई ये आया फर्स्ट मैच, ये आया सेकंड मैच, ये आया ऑल मैच। ठीक है, अब इसके बाद हमने आई लेस देन 5 तो किया हुआ है, कंटिन्यू किया हुआ है। ठीक है, लोड लोड वैल्यू, मैं इसको ब्राउज़र पर रन करता हूँ।
अच्छा, एक इसमें एक्सटेंशन होती है जिससे मेरी फाइल ना यहीं बटन से ही रन हो जाती है, तो किसी को आइडिया है क्या एक्सटेंशन है वो? लाइव ब्राउजर है? सर उस पे आप लेफ्ट जो फाइल पे क्लिक कर दीजिए, जो यहाँ आप पे बोलिए फाइल। ना, उसका हाँ। राइट क्लिक करके ओपन हाँ, इन वेब ब्राउजर होता है इसमें। अब वो मेरे पास नहीं आ रहा। कॉपी। मैंने देखी नहीं एक्चुअली। ये आ रहा है ना, ओपन इन। ये रहा। पार्स गेस तुम लिंक सेंड कर सकते हो। कौन सा लिंक? अ, आपकी आवाज सही आई नहीं थी। मैं ये बोल रहा हूँ सर, पार्थ आपको लिंक सेंड कर सकता है सर। नहीं नहीं, वो तो अच्छा लिंक उसका। नहीं, कोई नहीं। ठीक है, एनीवेज तो ये मैंने एक्सटेंशन डाल दी है। अब मैंने राइट क्लिक करा, ये आ गया ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। ठीक है, तो मेरा ये ओपन हो गया और मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट और खोल लिया और इसको मैंने राइट कर दिया। और लेफ्ट विंडो मेरी ये ऑलरेडी 11 लेफ्ट। ठीक है, ये आ गया। तो अब आप देख रहे हो गौरव भाई, स्टार्टिंग में जो हमने कोड लिखा, इनिशियल वैल्यू थी हमारी 0। फिर राइट। फर्स्ट मैच कंप्लीट हुआ तो 0। जी। सेकंड मैच, मतलब ये ना फर्स्ट सेकंड कंफ्यूज कर रहा है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट की जगह वाइल मैश, और सेकंड में हो गया इफ मैश, और ऑल मैश तो क्लियर है। मैंने अब रीलोड करा, ये देखो इनिशियल वैल्यू 0 थी, वाइल मैच हो गया 0, राइट। फिर आ गया इफ मैच हो गया 1, फिर वाइल मैच 1, और फिर उसके बाद ना मैं क्या करता हूँ, ऑल मैच देखो आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ऑल मैच 5। राइट। तो इसमें ऑल मैच की जगह हमने, ऑल मैच की जगह लिख देते हैं प्रिंट लाइन। रीलोड करा, तो जब तक हमारी कंडीशंस मैच होती रही ना, तो वो जैसे ही हमारा इफ मैच होता है तो हमने कंटिन्यू को कॉल कर देते हैं। तो इफ मैच के बाद आपको कंसोल में और दिखा देता हूँ। होल्ड, कंटिन्यू, रीलोड करा, देखो इनिशियल वैल्यू 0, वाइल मैच हुआ, इफ भी मैच हो गया, क्योंकि इफ की वैल्यू और 0 से 1 कैसे होगी, क्योंकि उससे पहले हमने आई प्लस प्लस कर दिया है। जी जी ठीक जी। है, तो ये आई जी प्लस ठीक है। प्लस लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इंक्रीमेंट बाय 1। ठीक है, तो अब बहुत सारे वैल्यूज आ गए। इनिशियल वैल्यू 0 थी, वाइल मैच हुआ 0 पे, फिर हमने इंक्रीमेंट बाय 1 कर दिया, इफ मैच हो गया, तो कॉल्ड कंटिन्यू हो गया। ठीक है, हमने जी। सॉरी, हमने कंटिन्यू को कॉल कर दिया। फिर हम्म। आया आपका वाइल मैच 1 हुआ, फिर इंक्रीमेंट बाय 1 हुआ, इफ भी मैच हो गया 2 पे, फिर कंटिन्यू हो गया, फिर ऐसे चलता रहा। ये तब तक चलेगा जब तक वो 5 नहीं हो जाता। जैसे ही वो 5 हुआ तो आपकी कंडीशन मैच नहीं हुई, तो यानी कि इफ मैच का वैल्यू आई ही नहीं, है ना, और सीधा आ गया प्रिंटेड लाइन 5, और ये आउटपुट आ गया, द नंबर इज 5, द नंबर इज 6, द नंबर इज 7। क्लियर है या अभी भी है कोई डाउट? थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग है, मैं एक बार करके देखूंगा लेकिन फिर मैं आपसे कल क्वेश्चन करता हूँ। श्योर श्योर, तो बेसिकली आप मैं इसको, यही नहीं समझ पा रहा कि इसे प्रिंटिंग ये कर कैसे रहा है। बेसिकली आपने कंटिन्यू तो किया है बट मैं क्लियर नहीं हो पा रहा इस चीज में। जो है ना वो इस लाइन से आ रहा है, ये टेक्स्ट प्लस इक्वल टू से हम टेक्स्ट में वैल्यू को सेव करवा रहे हैं, हाँ फिर हाँ वो लास्ट तो। में, जी जी जी। तो जब कोड यहाँ तक पहुंचेगा तभी वो रन होगा। जब हमने कंटिन्यू कर दिया तो कंटिन्यू का मतलब है कि ये कोड रन ही नहीं होगा। जब जब उसको स्क्रिप्ट में कंटिन्यू मिलेगा तब तक वो ओके कोड रन ही नहीं होगा। तो जैसे ही कंटिन्यू मिलना खत्म हो जाएगा, ये कोड मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ओके इसी में ओके मान लो ओके मैं एक ठीक है। कंडीशन और लगा देता हूँ, इफ आई ग्रेटर देन 8, और ये आ गया हमारा सेकंड इफ मैश कॉल्ड ब्रेक, एक ब्रेक। तो टेक ए ब्रेक का मतलब है कि अब आपका कोड आगे रन करना ही बंद हो जाएगा।
ये मैंने रीलोड करा तो यहाँ जैसे ही आया ना टेक अ ब्रेक, सेकंड इफ मैच, सेकंड इफ मैच होते ही 10 आया, टेक अ ब्रेक हुआ, और टेक अ ब्रेक होते ही आपका कोड आगे कुछ आया ही नहीं। अगर मैं इसको जल्दी मैच कर दूंगा, लाइक कि i इज इक्वल टू 6 पर कर दिया, तो आपकी देखो एरर्स अभी 37 मैसेजेस आए थे। ये मैंने रीलोड करा तो मैसेजेस तो उतने ही है, बट आपका ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया 10 पर। मैंने फाइल सेव नहीं करी क्या? सेव i लेस देन 5, i10, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 50, i कर देते हैं 8, सेव। ओके, यहाँ मैंने ना कंटिन्यू लिखा हुआ है, ये आएगा ब्रेक, ठीक है। और अब हमने रीलोड लिखा तो जैसे ही 8 से ग्रेटर हुआ, सेकंड मैच हुआ और ये टेक अ ब्रेक आ गया, उसके बाद कोई वैल्यूज नहीं आई, ना कोई कंसोल में आया, कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बट जब तक हम कंटिन्यू कर रहे थे वो एग्जीक्यूट सारा लूप आइटरेट हो रहा था, बट आगे का कोड रन नहीं हो रहा था। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अब 8 की जगह मैंने कर दिया 25, रीलोड करा तो 25 तक आपका कोड चला, और फिर जैसी मैच हुई आपका ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होने के बाद कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कोई कंसोल नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, बट उससे पहले सारे आते हुए। तो आज वैसे क्लास में हमने थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया, तो आप इसको प्लीज़ रिवाइज करो, प्लीज़ प्रैक्टिस करो, और जितने लूप्स आप करोगे ना उतना करो। अच्छा, जिस जिसकी रिपोजिटरी नहीं बनी है, इस कॉल के बाद वो मुझे प्लीज़ मैसेज करो और हम उनकी रिपोजिटरी बना देते हैं, सो दैट आई कैन रिव्यू योर वर्क एवरी डे। ठीक है, खैर मैं तो नहीं करूंगा, आई विल असाइन समवन हु विल रिव्यू योर वर्क एवरी डे। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू टुमारो। एनी डाउट्स टिल नाउ? सर ये अभी जो आपने होमवर्क में क्या लिखा था मैसेज, वो आपको मैसेजेस में चैट में ही दिख जाएंगे। काउंटर चलाना है सर इसमें? हाँ, 1 से 100 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है स्क्रीन पर। स्टॉप रिकॉर्डिंग। हाँ।